रूस के इस सस्ते जुगाड़ की वजह से यूक्रेन के एफपीवी ड्रोन्स टैंक तक पहुंचने से पहले ही हवा में बेकार हो जाते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में आज सामान्य दिखने वाले टैंक देखना मुश्किल हो गया है। कुछ चलते फिरते लोहे के घर जैसे दिखते हैं, कुछ स्टील के कांटों से ढके हुए, और कुछ तो ऐसे लगते हैं जैसे उनके ऊपर लोहे के बाल उगाए हों। और यह सब एफपीवी सुसाइड ड्रोन्स की वजह से हुआ है। पहले टैंकों की सुरक्षा का सबसे बड़ा ध्यान सामने और किनारों पर दिया जाता था, लेकिन टैंक की छत सबसे कमजोर हिस्सा होती थी, क्योंकि पहले किसी ने नहीं सोचा था कि कोई हथियार आसमान से आकर सीधे ऊपर से हमला करेगा। इसी वजह से रूस और यूक्रेन दोनों ने अपने टैंकों पर तरह तरह के अतिरिक्त कवच लगाने शुरू कर दिए। शुरुआत में सैनिकों ने टैंकों पर साधारण स्टील के जाल वेल्ड किए ताकि ड्रोन टैंक तक पहुंचने से पहले ही टकराकर फट जाए। लेकिन अगर पहला ड्रोन जाल में छेद कर देता तो दूसरा ड्रोन उसी रास्ते से अंदर घुस सकता था। इसके बाद टैंकों पर मोटी स्टील प्लेटें लगाई गईं, लेकिन वे बहुत भारी थीं और विस्फोट के बाद उनमें भी छेद हो जाते थे। फिर रूस ने एक और अनोखा तरीका अपनाया। मोटी स्टील केबल्स को खोलकर उनके अंदर की पतली तारों को टैंक के चारों तरफ बालों की तरह वेल्ड किया जाने लगा। जब कोई तेज रफ्तार एफपीवी ड्रोन इन ढीली तारों से टकराता है तो उसके प्रोपेलर्स उनमें उलझ सकते हैं, और जैसे ही प्रोपेलर्स जाम होते हैं, ड्रोन अपना नियंत्रण खो सकता है और लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही निष्क्रिय हो जाता है। यही वजह है कि आज कई टैंक किसी साइंस फिक्शन मशीन की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन यह भी दिखाता है कि ड्रोन्स ने आधुनिक युद्ध का तरीका पूरी तरह बदल दिया है।